जब भी कोई प्रेग्नेंट कपल मेरी ओपीडी में आता है तो उनका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि मैडम, क्या हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी या हम क्या करें जिससे डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। यदि आपकी दिल से यही ख्वाहिश है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए एक गिफ्ट की तरह ही है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मैजिकल टिप्स जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ सकती है। नॉर्मल डिलीवरी होना कोई जादू नहीं है, बस ये एक साइंस है और अनुभव है और आपके लिए ढेर सारा प्यार जिसको आप डिजर्व करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान समझदारी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अपनी प्रेगनेंसी को, अपनी बॉडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। आपकी कैसी एज है, क्या आपकी हेल्थ है, आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, बच्चे की क्या पोजीशन है, आपको ये सब अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है। और रेगुलर चेकअप भी करवाते रहना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के दौरान यदि कोई हाई रिस्क हो तो उनको टाइमली हम मैनेज कर सके, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ सके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वेट। आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक आइडियल वेट गेन करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट गेन तो होगा ही। ये आपका सिर्फ फैट का वेट नहीं होता, इसमें बेबी के चारों तरफ का पानी, आंवल, आपके ब्लड टिश्यूज, सबका वेट होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में वेट तो भाई गेन होना भी चाहिए, लेकिन आप ये कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में 10 से 15 किलो से ज़्यादा वेट गेन ना हो, क्योंकि कुछ घर वाले ये मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंसी में महिला को प्यार से, लाड से बहुत सारा खाना खिला देते हैं, जिससे उनका 20 से 25 किलो वेट गेन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन जैसे कि बीपी का बढ़ना, शुगर, थायराइड, ये भी बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि डिलीवरी के टाइम आपका बहुत अधिक वेट गेन ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्टिविटी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के अंदर आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ कपल्स ये बोलते हैं कि मैडम 9 मंथ लग गया है, अब आप कुछ एक्सरसाइज बता दीजिए कि हमें क्या करना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो उसकी तैयारी हमें शुरू से ही करनी होगी। तब जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी लग जाती है और आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप डेली 40 से 60 मिनट के लिए वॉक जरूर करें। जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही पूरी वॉक करें, आधी घंटा सुबह वॉक करें, आधी घंटा शाम को वॉक करें, लेकिन आप एक्टिव रहें और घर का जो काम होता है वो भी आप करते रहें। एक्टिव रहने से आपको एक हेल्दी वेट गेन करने में मदद मिलेगी। फिर बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है प्रेगनेंसी के दौरान कि कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिससे डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको जो भी डिलीवरी की तैयारी करनी है वो शुरू से ही करनी है। इसलिए जब आपके 3 महीने हो जाए तो उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप जॉइंट के रोटेशंस हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो कीजिए। आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए मलासन हैं, स्क्वाट होल्ड एक्सरसाइजेज हैं, इनको भी आप कीजिए। तो ये जो एक्सरसाइजेज आपको नहीं आती है तो आप किसी के सुपरविजन में या आप ट्रेनर के अंडर में कीजिए। जब आपको ये एक्सरसाइजेज समझ में आने लग जाए तो आपने इनको रेगुलर बेस पे शुरू कर देना है। पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज करने से जो आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो स्ट्रोंग हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में आपको मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं सही खान पान की। एक्टिविटी के साथ साथ खान पीने का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपने 2 लोगों के लिए नहीं, डबल न्यूट्रिशन खाना है। मतलब आप ऐसा खाना खाएं जिसमें आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में हो। जैसे कि आप हरी सब्जियां हैं, थोड़े फल हैं, फ्रूट्स हैं, दूध है, दूध की बनी चीज़ें हैं, दही है, इनका आप सेवन ज़्यादा करें। आप पानी अच्छे से पिएं, क्योंकि पानी अच्छे से पीने से बॉडी आपकी डिहाइड्रेट नहीं होती है, बच्चे की चारों तरफ भी पानी की जो मात्रा है वो पूरी रहती है। आप खाने के अंदर जो थोड़ा सा बाहर का खाना है, जंक फूड है, उनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो खाना होता है उससे आपका अननेसेसरी वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। और इसके साथ साथ 9वें महीने में भी आप खाने में कुछ चीज़ें ऐड करें, जैसे कि 5-7 खजूर खाएं, थोड़ा सा पपीता,
थोड़ा सा पाइनएप्पल ऐड करें। इनके अंदर पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिससे सर्विक्स की राइपनिंग होने में, बच्चेदानी का मुंह खोलने में मदद मिलती है। तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी आप शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक की, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी ना होने का सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो होता है आपका एक डर, आपका एक तनाव होता है कि आप तरह तरह की बातें सुन लेते हो कि मेरी उस फ्रेंड के तो बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, बहुत सारी सुइयाँ खानी पड़ी थी, फिर भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई थी। तो देखिए, हर किसी की जो कहानी है ना वो अलग अलग होती है, इसलिए आपने स्ट्रोंग रहना है, आपने अपने माइंड को सेट करना है। देखो, डिलीवरी में दर्द तो होगा ही, यही आपको अपने आप को समझाना है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव एफर्मेशंस नहीं करने, सारे के सारे पॉजिटिव एफर्मेशंस ही करने हैं। आपको ये समझाना है अपने दिमाग को कि पेन तो आएंगे मगर तुम बहुत स्ट्रोंग हो और इस दर्द को तुम सहन कर सकती हो। इस तरह से आपने अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, अपना माइंड जो है उसको सेट करना है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करवाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप शुरू से ही थोड़ी डीप ब्रीदिंग 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, लंबी सांसें, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े, इस तरह की आप जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो जरूर से करें, क्योंकि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का लेबर के टाइम में जब हम पुश करते हैं बेबी को, उस वक्त बहुत अच्छा रोल होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी छोटी बातें जो आपको नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं आपकी बढ़ा सकती है। नॉर्मल डिलीवरी कोई जादू नहीं है, बस एक जर्नी है जिसमें आपको उचित जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, माइंड को सेट करना है और पॉजिटिव रहना है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जरूर से हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपनी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को, अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।